विंटर वैकेशन शुरू हो चुके थे। बोर्डिंग स्कूल से ज़्यादातर स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे हॉस्टल में ही रुक गए थे। उनमें से एक था समर। हॉस्टल का पुराना विंग ऑलमोस्ट खाली पड़ता था। रात को वहाँ इतनी खामोशी होती थी कि अपनी सांसें तक सुनाई देती थी। समर का रूम कॉरिडोर के बिल्कुल कोने में था। उसके कमरे की एक दीवार की दूसरी तरफ था रूम 104, एक ऐसा कमरा जो पिछले 20 सालों से बंद था। पहली रात ठीक 1 बजे समर को दीवार के उस पार से एक आवाज़ आई। कोई अपनी उंगली के नाखून से दीवार को खुरेच रहा था। समर ने दीवार पर हाथ से थपथपाया और कहा, कौन है वहाँ? सोने दो। खुरेदने की आवाज़ तुरंत बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल एक बिल्कुल पतली, बिना किसी के एक्सप्रेशन वाली मर्दानी आवाज़ आई, समर, मैं अंदर आ जाऊँ? समर डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं। उस रात फिर कोई आवाज़ नहीं आई। अगले दिन समर ने हॉस्टल के वार्डन से पूछा कि क्या रूम 104 में कोई रुका है? वार्डन ने हंसकर कहा, नहीं, वो कमरा तो 20 सालों से सील है। उसके दरवाजे ईंटों से चुनवा दिए गए थे। ये सुनकर समर वहाँ से चला जाता है। उस रात ठीक 1 बजे फिर वही आवाज़ आई और फिर वही सवाल, समर, मैं अंदर आ जाऊँ? समर को लगा हॉस्टल का कोई लड़का उसे डरा रहा है। उसने गुस्से में कहा, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम अंदर नहीं आ सकते। आवाज़ ने फिर पूछा, समर, क्या मैं थोड़ा सा अंदर आ जाऊँ? समर ने गुस्से में चिल्लाया, नहीं। तीसरी रात समर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ध्यान आया, उसकी दीवार में एक छोटा सा छेद था जहाँ पहले कभी कोई कील ठोकी गई थी। उसने सोचा वो उस छेद से उस तरफ देखेगा कि वहाँ क्या है। ठीक 1 बजे आवाज़ आई। समर बेड से उतरा और धीरे से दीवार के उस छेद के पास गया। उसने अपनी एक आंख छेद पर लगाई और अंदर झाँका। अंदर बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए था क्योंकि कमरा बंद था, लेकिन समर को सिर्फ लाल रंग दिखा, जैसे किसी ने उस पर कोई लाल कपड़ा बांधा हो। समर ने डरते हुए पूछा, वहाँ कौन है? दीवार के उस पार से तुरंत वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ बिल्कुल उस छेद के पास से थी। मैं अंदर आ जाऊँ समर? समर डर के मारे पीछे हटा और सो गया। अगले दिन हॉस्टल के वार्डन समर के कमरे में चेक करने आए क्योंकि समर का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। समर ने वार्डन को उस छेद के बारे में बताया। सर, आपने कहा कि रूम 104 बंद है, तो वहाँ अंदर सब लाल क्यों दिख रहा है? क्या वहाँ कोई लाल पर्दा है? वार्डन का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, समर, तुमने उस छेद से अंदर देखा? समर ने कहा, हाँ। वार्डन ने समर के हाथ पकड़े और रोते हुए बोला, 20 साल पहले उस कमरे में जिस आदमी की मौत हुई थी, तो उस वक्त उस आदमी की आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थी। ये सुनते ही समर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ आया कि जब वो तीसरी रात को उस छेद से देख रहा था, तो वो किसी लाल कपड़े को नहीं, बल्कि दीवार के उस पार वो चीज़ पहले से ही उस छेद पर अपनी आंख लगाए खड़ी थी और समर सीधे उसकी लाल आँख के अंदर देख रहा था। तभी समर के दिमाग में एक आखिरी बात आई जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने पहली 2 रातों को आवाज़ से नहीं कहा तो वो रुक गई थी, लेकिन तीसरी रात को जब वो छेद से देख रहा था, तब उसने सवाल पूछा था कि वहाँ कौन है। उसने मना नहीं किया। ये बात उसके दिमाग में आई ही थी कि तभी पीछे से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। समर ने जैसे ही पीछे मुड़कर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, तो दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल रहा था और वही पतली आवाज़ कमरे के अंदर आ गई, अब मैं अंदर आ गया।